अकबर और बीरबल गजराज की बुद्धिमती। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक चुनौती उठी। वह अपने मंत्रियों से पूछता है, मेरे विश्वासी, क्या तुम में से कोई मेरे गजराज की बुद्धिमती को थोड़ा भी परख सकता है? मंत्रियों में से कोई नहीं था जो इस चुनौती का सामना करने को तैयार था। लेकिन अचानक बीरबल ने अपना हाथ उठाया। अकबर हैरान रह गया, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमती का वह अच्छी तरह से जानता था। बादशाह ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम गजराज की बुद्धिमती का परीक्षण करो। बीरबल ने अपनी तरफ इशारा किया और गजराज के पास चला गया। उसने गजराज से कुछ प्रश्न पूछे जो उसकी बुद्धिमती को परीक्षित करने के लिए थे। गजराज ने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया। बीरबल ने एक नया प्रश्न पूछा, अब मुझे बताओ, क्या तुम अपने राज्य की भलाई के लिए कुछ नया कर सकते हो? गजराज ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, हाँ, मैं अपने राज्य के लिए एक नया सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकता हूँ, जिसमें विभिन्न कलाओं की प्रस्तुति होगी और युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। बीरबल ने खुशी से मुस्कुराया और वापस बादशाह के पास चला गया। उसने अकबर को बताया कि गजराज के पास अच्छे उत्तर थे और उसने एक नया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने का सुझाव दिया है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमती की प्रशंसा की और उसके सुझाव को स्वीकार किया। गजराज की बुद्धिमती को परीक्षित करने के बाद अकबर ने बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया और उसे अपने मंत्री के रूप में माना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमती ही सबसे बड़ी शक्ति है और अक्लमंद होने से ही अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। बीरबल की यह बुद्धिमती और विचारशीलता ने उसे बादशाह के दरबार में एक अमूल्य स्थान दिलाया। अकबर और बीरबल गजराज का गजब। शहंशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चुनौतियों का माहौल रहता था। एक दिन भीखमंगा राजा गजराज ने अपने बेहतरीन अदाकार दिखाने का इरादा किया। वह अकबर के सामने आया और अपनी बुद्धिमती का परिचय देते हुए उनसे एक प्रश्न पूछा, बादशाह जी, क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरे साम्राज्य के विषय में सही निर्णय ले सकता है? अकबर ने गजराज की चुनौती को स्वीकार किया और अपने मंत्रियों के सामने उसे देखने का आदेश दिया। लेकिन कोई भी मंत्री उस चुनौती को नहीं लेना चाहता था, क्योंकि गजराज का साम्राज्य बहुत बड़ा था और उसकी बुद्धिमती को परखना मुश्किल था। इस बीच बीरबल ने अपनी बुद्धिमती के प्रदर्शन का इरादा किया। वह अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर हैरान रह गया, क्योंकि बीरबल के दिमाग की ताकत का वह अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने बीरबल को चुनौती की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम गजराज की बुद्धिमती का परीक्षण करो। बीरबल ने अपनी तरफ इशारा किया और गजराज के पास चला गया। उसने गजराज से कुछ प्रश्न पूछे जो उसकी बुद्धिमती को परीक्षित करने के लिए थे। गजराज ने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया। बीरबल ने एक नया प्रश्न पूछा, अब मुझे बताओ, क्या तुम अपने राज्य की भलाई के लिए कुछ नया कर सकते हो? गजराज ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, हाँ, मैं अपने राज्य के लिए एक नया सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकता हूँ, जिसमें विभिन्न कलाओं की प्रस्तुति होगी और युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। बीरबल ने खुशी से मुस्कुराया और वापस बादशाह के पास चला गया। उसने अकबर को बताया कि गजराज के पास अच्छे उत्तर थे और उसने एक नया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने का सुझाव दिया है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमती की प्रशंसा की और उसक अकबर और बीरबल विवेकपूर्ण निर्णय। शहंशाह अकबर के दरबार में अदालत का माहौल हमेशा उत्साहजनक रहता था। एक बार अकबर के दरबार में एक नाटककार आया और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए विनती की। नाटककार का नाम था रामपाल। वह नाटक में विभिन्न भूमिकाओं को अदा करने के लिए प्रसिद्ध था। रामपाल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैं एक नाटक के माध्यम से आपको अदालत की व्यवस्था की महत्ता और न्याय की महत्ता को समझाना चाहता हूँ। अकबर ने रामपाल की बात सुनी और उसका नाटक देखने के लिए स्वीकार किया। नाटक का आयोजन एक शानदार मंच पर हुआ और दर्शकों की भरमार उसे समृद्धि की ओर ले गई। नाटक की कहानी में
एक साधारण किसान का साम्राज्यिक शासक से न्याय के लिए यात्रा करना दिखाया गया। उसके रास्ते में कई चुनौतियां आईं, लेकिन वह निरंतर आगे बढ़ता रहा। अंत में उसने अदालत में अपने मुद्दे को जीता और न्याय प्राप्त किया। नाटक के अंत में अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमारे दरबार में कोई है जो इस नाटक की बातों से अक्षरशः सहमत है? कुछ मंत्रियों ने इसे उचित माना, लेकिन कुछ ने असंतुष्टि जताई। उनमें से एक था मंत्रिमंडल का एक प्रमुख, जिसका नाम था श्रीनाथ। वह कहा, हुजूर, यह नाटक वास्तविकता से अब बहुत दूर है, हमें इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। अकबर ने सभी मंत्रियों की राय को सुना और फिर बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है, बीरबल? बीरबल ने ध्यानपूर्वक नाटक को देखा और फिर कहा, हुजूर, यह नाटक वास्तविकता की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। हालांकि कथा में कुछ अनियमितताएं हैं, लेकिन संदेश सही है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने नाटक की कथा को स्वीकार किया और न्याय की महत्ता को साबित करने के लिए रामपाल को पुरस्कृत किया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्लमंदता और अकबर और बीरबल समाधान की खोज। अकबर के दरबार में हमेशा रहस्यमयी और उत्साहजनक माहौल रहता था। एक बार एक समस्या का समाधान नहीं मिलने के कारण अकबर चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से समस्या का हल ढूंढने के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। इस समय बीरबल ने अपनी बुद्धिमती और विवेक के साथ अकबर के पास आकर एक अद्वितीय समाधान प्रस्तुत किया। अकबर ने उसे समस्या का सार बताने के लिए कहा। समस्या यह थी कि राज्य के कुछ लोग निर्धनता और असुरक्षा के कारण अत्यधिक परेशान थे। अकबर को इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, जिससे वह परेशान थे। बीरबल ने समस्या को ध्यान से सुना और फिर ध्यानपूर्वक सोचा। उसने अपने दिमाग के अंतर्गत सभी संभावित समाधानों को विचार किया। उसका लक्ष्य था राज्य के निवासियों को उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करना। बीरबल ने अकबर को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, हुजूर, हम अपने राज्य के अत्यंत गरीब और असुरक्षित निवासियों के लिए एक संरक्षित स्थान स्थापित करेंगे जहां वे निराश्रितों के लिए आश्रय और सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने बीरबल को निर्देश दिया कि वह इसके लिए कैसे कार्रवाई करें। बीरबल ने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया और एक निर्धारित क्षेत्र में एक आश्रय स्थल का निर्माण करने का आदेश दिया। बीरबल के नेतृत्व में राज्य के निर्धन और असुरक्षित निवासियों के लिए एक संरक्षित स्थान की योजना बनाई गई। इस स्थान को सहारा आश्रय के रूप में जाना जाता था। यहाँ लोगों को खाना, पीना और आवास की सुविधा प्रदान की जाती थी। बीरबल ने सहारा आश्रय के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिसमें रोजगार के अवसर, शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए गए। इससे लोगों की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें एक नई उम्मीद की। अकबर और बीरबल, न्याय की मिसाल। शहंशाह अकबर के दरबार में अदालत का माहौल हमेशा उत्साहजनक रहता था। एक बार अकबर के सामने एक मुश्किल समस्या आई। एक किसान ने अपनी दुकान में सामान बेचने के लिए एक शिकारी को किराए पर दिया था। उसने शिकारी को यह शर्त लगाई थी कि वह केवल एक ही शेर को ही मारे, जिससे वह किसान की माल को किसी भी तरह के हानि के बिना बचा सके। किसान की दुकान के पास ही एक नदी बह रही थी, जिसमें एक साइकिल चालक ने अपनी साइकिल गिरा दी। उसने अपनी साइकिल को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अनुसार दुकानदार की शर्त के अनुसार शिकारी ने उस साइकिल चालक को मार दिया। साइकिल चालक की मौत के बाद उसके परिवार ने अदालत में याचिका दायर की। अकबर ने इस मामले को सुना और अदालत में न्याय की प्रक्रिया शुरू की। दोनों पक्षों ने अपनी दिशा को सामने रखी, लेकिन न्याय का सही निर्णय नहीं मिला। इस मामले के समाधान के लिए अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने विचार किया और समझा कि इस मामले में न्याय की प्रक्रिया समझना और सही निर्णय देना कठिन होगा। उन्होंने अकबर से विनती की कि उन्हें एक समय दिया जाए ताकि वे मामले को समझ सकें और सही निर्णय दे सकें। बीरबल ने समय लिया और मामले को गहराई से अध्ययन किया।
उन्होंने पुराने कानूनी प्रेसिडेंट्स विचार विमर्श किया और न्यायिक प्रक्रिया की समझ बढ़ाई। उन्होंने ध्यान से देखा कि क्या हालत है और क्या न्याय की मांग है। बीरबल की अचानक एक दिन अकबर के पास आए और उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान की आपराधिकता के बारे में एक नई दृष्टि दी। उन्होंने बताया कि शिकारी का कृत्य आपराधिक नहीं है क्योंकि उसने शर्त में थोड़ी भी हानि नहीं की है। शिकारी ने साइकिल चालक को मारने के लिए अपने परिणामों का उपयोग किया था जो उसकी दुकान में बेचे जाने वाले सामान के सुरक्षा के लिए था। अकबर और बीरबल न्याय का परिचय। अकबर के दरबार में अदालत का माहौल हमेशा होता था। अक्सर लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उनके सामने आते थे। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के खिलाफ एक चुटकुला चलाते हुए अकबर के सामने आया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को अपराधी मान रखा था जबकि बेटे ने अपनी निर्दोषता का साबित किया था। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने मामले की जांच की और उसे देखा कि यहाँ पर एक बड़ा संघर्ष था। बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को छिपाकर अपराधी मान रहे थे जबकि बेटे ने अपनी निर्दोषता का साबित किया था। बीरबल ने मामले की गहराई से जांच की और उसे समझा कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के खिलाफ गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा उनके परिवार की इज्जत को क्षति पहुंचा रहा है। बीरबल ने समझा कि यह समस्या न्यायिक दृष्टि से हल की जा सकती है। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को और उनके बेटे को अपने सामने बुलाया। बीरबल ने पूछा, यहाँ पर क्या हो रहा है? बुजुर्ग व्यक्ति ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा मेरी बदनामी कर रहा है, उसने मेरे साथ अपराध किया है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनी और फिर बेटे से पूछा, तुम अपने पिता के खिलाफ क्या कह सकते हो? बेटे ने गंभीरता से कहा, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने किसी अपराध का साथ नहीं दिया है। मुझे यकीन है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बीरबल ने ध्यान से समस्या की बातचीत की और फिर अपना निर्णय दिया। उन्होंने कहा, मैं इस मामले को गहराई से देखा है और मुझे विश्वास है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को बेगुनाह साबित कर रहे हैं। उसके बेटे की निर्दोषता का प्रमाण है कि वह अपराध का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। अकबर ने बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और उन्होंने बुजुर्ग अकबर और बीरबल विचारक दोस्तों की चतुराई। अकबर के दरबार में न्याय का प्रकार हमेशा होता रहता था। एक बार अकबर और बीरबल दोनों ही विचारक दोस्त एक मुश्किल सिद्धांत को लेकर अविरल चर्चा में लिए बैठे थे। विषय था, क्या न्याय धर्म की विरुद्धता का प्रतीक है? इस प्रश्न को लेकर दोनों विचारक अपने विचार विनिमय कर रहे थे। अकबर कहते हैं, न्याय समाज की नींव होता है। वह हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। धर्म और न्याय एक दूसरे के साथ संबद्ध होते हैं। बीरबल ने अकबर के विचार को सुना और फिर अपने विचार का विमर्श किया। उन्होंने कहा, हाँ, न्याय और धर्म के बीच गहरा संबंध होता है, लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि न्याय की प्रक्रिया में धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। यह बहस अकबर और बीरबल के बीच चलती रही और इस बहस का अंत तभी आया जब दरबार में एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रवेश किया। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्यों आना है? अज्ञात व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम धर्मदास है। मुझे अपने धर्म के अनुसार आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने आना था। अकबर ने उनसे प्रश्न किया, क्या यह मुद्दा है न्याय और धर्म की विरोधिता? धर्मदास ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मेरा कहना है कि कभी कभी न्याय की प्रक्रिया धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मेरा विचार है कि न्याय को हमेशा धर्म के आधार पर होना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हारे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें इस मुद्दे पर और विचार करने की आवश्यकता है। अक्सर बुद्धिमान और चतुर बीरबल को समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अकबर के दरबार में बुलाया जाता था। एक ऐसी ही घटना घटी जब एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अकबर और बीरबल व्यापारी की शिकायत।
अकबर के दरबार में एक व्यापारी आकर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आया। वह कहने लगा, हुजूर, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है। अकबर ने उसकी शिकायत को सुना और उसे अधिक विवरण देने के लिए कहा। व्यापारी ने बताया, मेरे व्यापार में एक संचालक है जिसका नाम रामू, उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरे धन को जानबूझकर लूट लिया है। मैंने उसे समझाया, लेकिन वह मुझसे उठकर चला गया। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसकी शिकायत को सुना और उसे न्याय प्राप्त करने के लिए बीरबल के पास भेजा। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और फिर उससे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बीरबल ने समझा कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाना कठिन होगा। उन्होंने विचार किया और फिर एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने रामू को भी अपने पास बुलवाया। जब वह दोनों व्यापारी के सामने आए तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारे खिलाफ उत्तराधिकारी के द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए उसे साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो न्याय करना मुश्किल हो जाता है। रामू ने अपनी बेपरवाही का अनुमान लगाया और व्यापारी से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफी चाहिए, मैं तुम्हें पूरे धन का भुगतान करूंगा। व्यापारी ने रामू की माफी को स्वीकार किया और मामला समाप्त कर दिया। बीरबल ने अकबर को इस मामले की रिपोर्ट दी और उन्हें बताया कि न्याय की प्रक्रिया विफल नहीं हुई है। अकबर और बीरबल, विचारक दोस्तों की अद्भुत कहानी। अकबर और बीरबल के बीच एक अनोखी और निष्पक्ष दोस्ती थी। उनका साथीत्व हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ था, चाहे वह किसी भी समस्या का समाधान हो या फिर कोई विचार विमर्श। एक बार वे दोनों ही दरबार में एक विचारक बहस में उलझ गए, जहां विषय था, क्या न्याय धर्म के विरोधी है? अकबर कहते हैं, न्याय समाज की नींव होता है। वह हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। धर्म और न्याय एक दूसरे के साथ संबद्ध होते हैं। बीरबल, जो हमेशा चतुरता से उत्तर देते थे, बोले, हाँ, न्याय और धर्म के बीच गहरा संबंध होता है, लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि न्याय की प्रक्रिया में धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। यह बहस अकबर और बीरबल के बीच चलती रही और इस बहस का अंत तभी आया जब दरबार में एक अज्ञात व्यक्ति प्रकट हुआ। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्यों आना है? अज्ञात व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम धर्मदास है। मुझे अपने धर्म के अनुसार आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने आना था। अकबर ने उनसे प्रश्न किया, क्या यह मुद्दा है न्याय और धर्म की विरोधिता? धर्मदास ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मेरा कहना है कि कभी कभी न्याय की प्रक्रिया धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मेरा विचार है कि न्याय को हमेशा धर्म के आधार पर होना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हारे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमें इस मुद्दे पर और विचार करने की आवश्यकता है। अक्सर बुद्धिमान और चतुर बीरबल को समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अकबर के दरबार में बुलाया जाता था। एक ऐसी ही घटना घटी जब एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। व्यापारी ने अपनी शिकायत को बताए अकबर और बीरबल न्याय के खोज में। अकबर के दरबार में न्याय का प्रचंड महत्व था। अक्सर जनता अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अकबर के पास आती थी। एक बार दरबार में न्याय की एक अद्वितीय घटना घटी। एक व्यापारी ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की, कहते हुए कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। व्यापारी ने अपनी कहानी सुनाई, हुजूर, मुझे धोखा मिला है। मेरा एक व्यापारी मित्र ने मेरे साथ जालसाजी की है। उसने मेरी बिक्री का लाभ हमेशा अपने नाम पर किया है। मैंने उससे कई बार अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे धोखा देना जारी रखा। मेरा पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात सच है। मुझे न्याय चाहिए।
अकबर ने उसकी सुनी और उसे न्याय प्राप्त करने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल, जो हमेशा बुद्धिमानी और न्यायिक निर्णय देने में माहिर थे, व्यापारी की बात को सुनकर गहराई से सोचने लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और तत्पश्चात विचार किया। उन्होंने समझा कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाना कठिन होगा। उन्होंने अपनी योजना बनाई और अगले दिन राजदरबार में व्यापारी और उसका मित्र रामू को बुलवाया। जब दोनों पक्ष दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने कहा, तुम्हारे खिलाफ उत्तराधिकारी के द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए उसे साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो न्याय करना मुश्किल हो जाता है। रामू ने अपनी बेपरवाही का अनुमान लगाया और व्यापारी से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफी चाहिए, मैं तुम्हें पूरे धन का भुगतान करूंगा। अकबर और बीरबल, न्याय के प्रख्यात किस्से। अकबर के शासनकाल में न्याय और इंसाफ की प्राधिकृति थी। उनके दरबार में हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान खोजता था। एक ऐसे ही मामले में एक व्यापारी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ अन्याय हुआ है। व्यापारी ने दरबार में पहुंचकर कहा, हुजूर, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा एक व्यापारी मित्र ने मेरे साथ जालसाजी की है। उसने मेरी बिक्री का लाभ हमेशा अपने नाम पर किया है। मैंने उससे कई बार अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे धोखा देना जारी रखा। मेरा पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात सच है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसे न्याय प्राप्त करने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल ने व्यापारी की कथा को गंभीरता से सुना और उससे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बीरबल ने अब एक योजना बनाई। उन्होंने राज्यपाल को एक गोपनीय संदेश भेजा जिसमें वह रामू को बुलाकर बताते हैं कि उसकी बेवकूफी की कीमत व्यापारी की योग्यता का प्रमाण करने के लिए एक परीक्षण करना चाहिए। रामू ने आदेश पाकर व्यापारी के सामने एक अद्भुत परीक्षण का आयोजन किया। इसमें उसको अनेक विचारों का सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य उसकी बुद्धिमत्ता और सामग्री की जांच थी। बीरबल की उत्कृष्ट योजना के कारण रामू का असली चेहरा सामने आ गया। रामू ने व्यापारी से माफी मांगी और उसे पूरे धन का भुगतान किया। इसके बाद व्यापारी और रामू के बीच समझौता हुआ और न्याय की प्रक्रिया समाप्त हुई। बीरबल ने अपने बुद्धिमानी और न्यायिक निर्णय के लिए सराहा गया और उनकी अकबर और बीरबल न्याय के प्रशिक्षण। अकबर के दरबार में न्याय का महत्व बहुत उच्च था। राजा अकबर न्याय के मामलों में बहुत सतर्क थे और उन्होंने हमेशा न्यायिक निर्णय लिया। उनके राज्य में जनता को न्याय मिलना था, चाहे वह गरीब हो या धनवान। उनके दरबार में हर कोई अपनी समस्या के समाधान के लिए आ सकता था। एक ऐसे ही मामले में एक व्यापारी ने अपनी शिकायत दर्ज की कि उसके साथ व्यापारिक धोखाधड़ी की गई है। व्यापारी ने दरबार में पहुंचकर कहा, हुजूर, मुझे धोखा हुआ है। मेरा एक व्यापारी मित्र ने मेरे साथ जालसाजी की है। उसने मेरी बिक्री का लाभ हमेशा अपने नाम पर किया है। मैंने उससे कई बार अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे धोखा देना जारी रखा। मेरा पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात सच है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी की शिकायत को ध्यान से सुना और उसे न्याय प्राप्त करने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल, जो हमेशा चतुरता और न्याय के प्रशिक्षित विचारक रहे हैं, व्यापारी की शिकायत को सुनने के लिए तत्पर थे। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे ताकि वह समस्या को समझ सकें। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बीरबल ने समझा कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाना कठिन होगा,
लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए तैयार थे। बीरबल और अकबर, न्याय का प्रशिक्षण। अकबर के दरबार में न्याय का महत्व बहुत उच्च था। उनके राज्य में न्याय की प्राधिकृति को बढ़ावा दिया जाता था, जिससे लोगों को भरोसा होता था कि समस्याओं का समाधान उन्हें न्यायपूर्वक मिलेगा। एक ऐसे ही मामले में एक व्यापारी ने अपनी शिकायत दर्ज की कि उसके साथ व्यापारिक धोखाधड़ी की गई है। व्यापारी ने दरबार में पहुंचकर कहा, हुजूर, मुझे धोखा हुआ है। मेरा एक व्यापारी मित्र ने मेरे साथ जालसाजी की है। उसने मेरी बिक्री का लाभ हमेशा अपने नाम पर किया है। मैंने उससे कई बार अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे धोखा देना जारी रखा। मेरा पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात सच है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी की शिकायत को ध्यान से सुना और उसे न्याय प्राप्त करने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल, जो हमेशा चतुरता और न्याय के प्रशिक्षित विचारक रहे हैं, व्यापारी की शिकायत को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे ताकि वह मामले को समझ सकें। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने समझा कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाना कठिन होगा, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए तैयार थे। बीरबल ने व्यापारी के साथ एक गहरी बातचीत की और उससे अधिक विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि व्यापारी का संबंधित व्यावसायिक साक्ष्य अपनी दुकान के बाहर एक गोदाम में संग्रहित है। बीरबल ने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए राजा अकबर को इस मामले में न्याय दिलाने के लिए उनकी सहायता मांगी। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्होंने बीरबल को इस कार्य के लिए आवंटित किया। बीरबल और अकबर, विवेक और न्याय की खोज। अकबर के शासनकाल में अदालत में न्याय का इतना महत्व था कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए दरबार में जाते थे। एक ऐसी ही घटना में एक व्यापारी ने अपनी शिकायत दर्ज की कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। व्यापारी ने अपनी कहानी सुनाई, हुजूर, मुझे धोखा हुआ है। मेरा एक व्यापारी मित्र ने मेरे साथ जालसाजी की है। उसने मेरी बिक्री का लाभ हमेशा अपने नाम पर किया है। मैंने उससे कई बार अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे धोखा देना जारी रखा। मेरा पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात सच है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने इसे सुना और बीरबल से इस मामले की जांच करने के लिए भेजा। बीरबल, जो हमेशा बुद्धिमानी और न्यायिक निर्णय लेने में माहिर रहते थे, व्यापारी की कथा को ध्यान से सुना। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे ताकि वह मामले को समझ सकें। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने समझा कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाना कठिन होगा, लेकिन वह इसे सुलझाने के लिए तैयार थे। उन्होंने व्यापारी को शांत करने के लिए अपनी योजना का अभिव्यक्ति किया। मुझे लगता है कि तुम्हें न्याय मिल सकता है, लेकिन हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त करना होगा। बीरबल ने अपनी योजना की विवरण के साथ अकबर के पास पहुंचा और राजा को मामले की जांच करने की अनुमति मांगी। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उन्हें मामले की जांच के लिए अधिकारित किया। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि उन्हें कुछ साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और उन्हें न्याय मिल सकता है। उन्होंने उसे साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक संवादक के साथ भेज दिया, जो व्यापारी के अकबर और बीरबल धोखेबाजी का पर्दाफाश। अकबर के राज्य में न्याय की प्राधिकृति थी और उनके दरबार में अन्याय के मामलों का समाधान किया जाता था। एक दिन एक व्यापारी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ धोखा हुआ है। व्यापारी ने अकबर समक्ष अपनी कहानी सुनाई, हुजूर, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरा एक व्यापारी मित्र ने मेरे साथ जालसाजी की है। उसने मेरी बिक्री का लाभ हमेशा अपने नाम पर किया है। मैंने उससे कई बार अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे धोखा देना जारी रखा।
मेरे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात सच है, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी की शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल ने व्यापारी की कथा को सुनते हुए उससे विवरण में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बीरबल को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि कैसे उन्हें न्याय दिलाना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यापारी को वचन दिया कि वह उसकी समस्या का हल निकालेंगे। बीरबल की अद्भुत समझदारी ने उसे एक योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विचार किया कि अब उन्हें व्यापारी के संदेह को समाप्त करने के लिए कुछ अद्भुत कदम उठाने होंगे। बीरबल ने अकबर को एक स्वर्णिम संदेश भेजने का सुझाव दिया, जिसमें वह राजा के अभियंता के रूप में व्यापारी के पास जाएंगे और उससे एक आधिकारिक दस्तावेज लेंगे। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें कार्रवाई करने की अनुमति दी। बीरबल ने अकबर के संगठनित अभियांत्रिक द्वारा व्यापारी के दुकान पर एक नक्काशी की। जब वे व्यापारी के पास पहुंचे तो उसने अकबर के अभियंता को बड़ी संभावना के साथ अकबर और बीरबल धोखाधड़ी का न्याय। अकबर के राज्य में न्याय का बढ़िया प्रणाली थी, जिसमें न्यायिक निर्णय तेजी से और ईमानदारी से लिए जाते थे। एक दिन एक व्यापारी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ व्यापारिक धोखाधड़ी की गई है। व्यापारी ने अकबर से कहा, हुजूर, मेरे साथ अन्याय हो गया है। मेरा एक व्यापारी मित्र ने मेरे साथ जालसाजी की है। उसने मेरी बिक्री का लाभ हमेशा अपने नाम पर किया है। मैंने उससे कई बार अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे धोखा देना जारी रखा। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात सच है, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी की शिकायत सुनी और न्याय प्राप्त करने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल, जो हमेशा चतुर और न्यायिक निर्णय लेने में प्रख्यात रहे हैं, व्यापारी की कथा को ध्यान से सुनते हुए उससे अधिक विवरण प्राप्त किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बीरबल को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि कैसे उन्हें व्यापारी की मदद करें और उसे न्याय मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यापारी को वचन दिया कि वह उसकी समस्या का हल निकालेंगे। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विचार किया कि अब उन्हें व्यापारी के संदेह को समाप्त करने के लिए कुछ अद्भुत कदम उठाने होंगे। बीरबल ने अकबर को एक स्वर्णिम संदेश भेजने का सुझाव दिया, जिसमें वह राजा के अभियंता के रूप में व्यापारी के पास जाएंगे और उससे एक आधिकारिक दस्तावेज लेंगे। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें कार्रवाई करने की अनुमति दी।